Hello students, today we are going to start with our chapter number 4, that is nutrition in living organism। अब living organism के बारे में हम लोग पहले बहुत देख चुके हैं कि living organism क्या होते हैं। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। एनिमल्स में बहुत सारे चीज़ें इंक्लूडेड है, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, बहुत जो भी डिफरेंट टाइप के एनिमल्स है, वाटर एनिमल हो, लैंड एनिमल हो, सारे फॉरेस्ट एनिमल हो, सब एनिमल्स में इंक्लूडेड है। तो और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही आते हैं। तो ये सारे इन लोगों का न्यूट्रिशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिशन क्यों इम्पॉर्टेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ये हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। अब फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज़ नथिंग बट जो हम लोग फूड खाते हैं, फूड हम लोग खाने के बाद जो हम लोग फूड यूज़ करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, काम करने के लिए और ग्रोथ के लिए, उसको हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। जो भी हम लोग फूड खाते हैं उससे हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलती है, एनर्जी मिलती है ग्रोथ के लिए और काम करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। तो इसके लिए हम लोग को न्यूट्रिशन लगता है। अब न्यूट्रिशन जो है वो दो टाइप के है, यहाँ पे देखोगे तो मैक्रो न्यूट्रिएंट है और माइक्रो न्यूट्रिएंट है। मैक्रो मीन्स ज़्यादा और माइक्रो मीन्स कम। माइक्रो ये जो वर्ड है इसका मतलब ही है स्मॉल, तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट मीन्स जो ऐसे न्यूट्रिएंट जो हम लोगों को कम क्वांटिटी में लगते हैं, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब जो हम लोगों को ज़्यादा क्वांटिटी में लगते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्या है, ये क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड स्टफ़ है, यानी कि जो भी खाना हम लोग खाते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती है, ये लोग को हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब जो हम लोग को न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा क्वांटिटी में रखते हैं उसको हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट, ये तीन न्यूट्रिएंट जो है हम लोग को ज़्यादा क्वांटिटी में लगते हैं, इसके लिए इसको हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। मिनरल्स, विटामिन्स, ये दो चीज़ें जो है वो हम लोग को स्मॉल क्वांटिटी में लगती है, इसलिए इसको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ये हम लोगों को याद रखना है। अब इसी तरीके से अगर देखोगे कि ये न्यूट्रिएंट का, तो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन पहले ही बता दी, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूजिंग फूड विच टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड को खाना और उसको यूज़ करना जो लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं उसको हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब क्या न्यूट्रिशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या ज़रूरत है न्यूट्रिशन की? एनर्जी के लिए, कोई भी काम करने के लिए हम लोगों को चाहिए एनर्जी। वो एनर्जी हम लोगों को कहाँ से मिलती है? फूड स्टफ से मिलती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी को अभी हम लोग की आहिस्ते आहिस्ते ग्रोथ होते जाते हैं, हम लोग छोटे से बड़े होते जाते हैं। वो हम लोग को बड़े होने के लिए, प्रॉपर हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए हम लोग को क्या रिक्वायर है? न्यूट्रिशन रिक्वायर है। टू रिप्लेस द डैमेज सेल्स एंड रिपेयर टिश्यूज़, अगर हम लोगों को कहीं लग जाती है, मार लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उसको रिपेयर करने के लिए भी हम लोगों को क्या लगता है? न्यूट्रिशन लगता है। अगर हम लोग खाना वाना नहीं खाएंगे तो हम लोग के जो डैमेज सेल है वो रिपेयर नहीं होंगे। कभी भी अगर हम लोगों को लग जाते हैं, हम लोग गिर जाते हैं, तो अपने आप ही जो है नेचुरली हम लोग का क्या है, स्किन जहाँ पे लगी है वो खुद ब खुद, अगर हम लोग उसको छोटी सी मार है, अगर हम लोग उसको कुछ मेडिसिन नहीं भी लेते फिर भी वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। ये किस वजह से ठीक हो जाता है? जो हम लोग न्यूट्रिशन खाते हैं उसकी वजह से भी ठीक होता है, इसलिए हम लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। फाइट डिजीज़ कोई भी अगर हम लोग को हो गया, उससे फाइट करने के लिए भी हम लोग को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। अब इसमें इधर न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी है और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी है। दो तरीके के न्यूट्रिशन यहाँ पे दिया हुआ। ऑटोट्रॉफिक मतलब ऑटो मीन्स, ऑटो वर्ड जो है उससे ही हम लोगों को समझ जाना, ऑटो मतलब जो खुद से होता है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, जो किसी और पे खाने के लिए डिपेंडेंट नहीं है, वो लोग अपना खाना खुद बना सकते हैं। कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स है। प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, वो लोग किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कोई और को तो वो लोग खाते नहीं हैं। सो दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी और पर डिपेंडेंट रहते हैं फूड के लिए, जैसे एनिमल्स हो गए, और दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे हम हो गए, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए। ह्यूमन बींग्स भी प्लांट पे और एनिमल्स पे डिपेंडेंट है फूड के लिए, तो दे आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ये प्लांट्स भी है, कुछ प्लांट्स भी है जिन लोगों को, मतलब जो लोग
इंसेक्ट भी खाते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि वो लोग को न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलता, तो कुछ न्यूट्रिशन कंप्लीट करने के लिए वो लोग इंसेक्ट्स भी खाते हैं। तो इसके लिए इन लोग कुछ प्लांट्स को हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी लगता है। ओके, अब नेक्स्ट जो है ऑटोट्रॉफिक प्लांट। अब ऑटोट्रॉफिक प्लांट मतलब समझ ही क्या होंगे। ऑटोट्रॉफिक मीन्स जहाँ भी ऑटोट्रॉफिक वर्ड आया उसका मतलब क्या है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट इज़ प्लांट। अब ये जो प्लांट्स है वो लोग अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं, वो लोग सनलाइट के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल पिगमेंट जो है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये दो चीज़ की वजह से, ये दो चीज़ के होने की वजह से ये लोग क्या बनाते हैं, ये लोग अपना फूड खुद बनाते हैं। कहाँ पे बनता है ये फूड? लीव्स में, प्लांट की जो लीव्स होती है वहाँ पे ये लोग अपना फूड जो है वो बनाते हैं। अब ये लोग को क्या क्या फूड बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती है? सनलाइट तो लगती ही लगती है, सनलाइट लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड ये लोग लेते हैं। जैसे हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं वैसे ये लोग क्या लेते हैं, प्लांट लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल जो ये लोग के लीव्स में खुद प्रेजेंट रहता है। क्लोरोफिल क्या रहता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट रहता है। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट क्या करता है, ये लोग का फूड बनाने में, फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। ये ग्रीन कलर के पिगमेंट की वजह से ही ये जो प्लांट रहता है, ये लोग की लीफ क्या रहती है, ग्रीन रहती है, ग्रीन कलर की रहती है। और जो वाटर और मिनरल्स जो सॉइल में से ये रूट एब्जॉर्ब करती है, रूट जो है सब न्यूट्रिएंट जो सॉइल में जो भी मिलता है वो एब्जॉर्ब करती है। तो ये सारी चीज़ें मिल के ये लोग क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। जैसे यहाँ पर इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ ये लोग का फूड कैसे प्रिपेयर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वाटर जो ये लोग रूट से एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट लोग, और कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में से लेते हैं। ये दोनों के साथ ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब सनलाइट और क्लोरोफिल के साथ, ये चारों चीज़ें ये लोग क्या फॉर्म करते हैं, फूड। फूड मतलब क्या? फूड यानी हम लोगों के जैसा खाना, क्या ये लोग का प्लांट लोग का फूड मतलब क्या, ग्लूकोज। ये लोग क्या फॉर्म करते हैं, ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं। अब ऑक्सीजन, ये ग्लूकोज तो ये लोग यूज़ कर लेते हैं, और ऑक्सीजन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बाहर ऑक्सीजन देते हैं। जैसे ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करते हैं, प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, और एक्सेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं। जो ऑक्सीजन फॉर्म होता है वो एक्सेल करते हैं। तो यही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, ह्यूमन बींग्स लेते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना चाहिए ताकि हम लोग को ज़्यादा और फ्रेश ऑक्सीजन मिले। तो ये प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस कैसे होता है यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। वाटर, मिनरल और सॉल्ट, ये तीन चीज़ जो है रूट्स क्या करती है, प्लांट की रूट्स सॉइल में से एब्जॉर्ब करी। सॉइल में से एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, स्टेम जो रहता है वो लीव्स तक का ये तीनों चीज़ें पहुँचाता है। वाटर, मिनरल और सॉल्ट लीव्स में पहुँचाता है। अब लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, छोटे छोटे ओपनिंग रहते हैं। ऐसे लीव्स के अंदर, लीव्स जो रहती है उसमें से छोटे स्मॉल ओपनिंग रहते हैं। ये स्मॉल ओपनिंग को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। दे आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा में से ये लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। जो भी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहती है वो ये स्टोमेटा जो है, ये स्मॉल होल्स, उसकी हेल्प से लीव्स के अंदर जाती है। अब लीव्स के अंदर एक और चीज़ प्रेजेंट रहती है, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट रहती है, क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की पिक्चर बनी हुई है, देख सकते हो। ये क्लोरोप्लास्ट, ये जो है ये ग्रीन कलर की कवरिंग दिख रही है, इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इसके अंदर ये जो ग्रीन ये पिगमेंट्स है, ये क्या है, क्लोरोफिल है। इसके अंदर क्लोरोफिल रहता है। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ये क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। फिर ये क्लोरोफिल और सनलाइट, ये दोनों चीज़ें क्या करते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। सनलाइट और क्लोरोफिल ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। अब ये प्रोसेस होने के टाइम पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन फॉर्म हो जाता है, जो कि ऑक्सीजन प्लांट क्या करता है, एक्सेल कर देता है, बाहर दे देता है, एयर में दे देता है। अब जो भी इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये प्रोसेस होने के बाद जब फूड प्रिपेयर हो जाता है, फिर उन फूड जो है वो बाकी सारे प्लांट के जो पार्ट है उसमें ट्रांसपोर्ट होता है। अब जैसे हम लोग बात किए, फूड बन गया, फूड ट्रांसपोर्ट होता है। वो फूड ट्रांसपोर्ट होने के लिए यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स कैसे होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पे
प्लांट के अंदर दो टिश्यूज़ रहते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम करके दो टिश्यूज़ रहते हैं जो कि मिनरल और वाटर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं सारे पार्ट्स में। यानी कि फूड जो है वो लीफ में प्रिपेयर होता है, तो लीफ से लेके दूसरे पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है? जाइलम का और फ्लोएम का। रूट में से भी जो मिनरल्स और वाटर जो भी ये लोग जमा करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उसको भी लीफ तक पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम एंड फ्लोएम करते हैं। तो ये काम किसका है? जाइलम और फ्लोएम का। अगर जाइलम और फ्लोएम का ये जो प्लांट है, प्लांट का ऐसा वर्टिकल सेक्शन कट करके यहाँ पे बताया हुआ है। ये देखो सेक्शन ऑफ स्टेम है। स्टेम को अगर हम लोग ऐसे वर्टिकली कट करेंगे तो ऐसे दिखेगा। ये जो पार्ट है, ये ब्लैक कलर का जो पार्ट है ये दिख रहा है, ये ब्लैक डॉट्स जो दिख रहे हैं ये फ्लोएम टिश्यू है। और ये जो पिंक कलर का ये राउंड सर्कल दिख रहा है, इट इज़ नथिंग बट जाइलम। ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। तो ये जाइलम और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ये रूट का सेक्शन है। रूट को अगर वर्टिकली कट करेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। ये ब्लैक कलर का जो पार्ट दिख रहा है वो क्या है? फ्लोएम है। और ये जो थोड़ा कलर्ड पार्ट है ये क्या है? जाइलम है। तो इस तरीके से ये लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को। सी इट इज़ रिटन ओवर हियर। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम मिनरल और वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम जो है इट ट्रांसपोर्ट फूड मतलब क्या? ग्लूकोज और भी एक दो चीज़ें जो है वो लीव से दूसरे पार्ट को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। लीव में फूड बनता है, उससे दूसरे पार्ट को ट्रांसफ़र करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? फ्लोएम की है। वाटर मिनरल ट्रांसफ़र करने की काम किसका है? जाइलम का है। अब बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिन लोगों को अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए नाइट्रोजन भी नेसेसरी होता है, नाइट्रोजन भी लगता है। लेकिन प्लांट जो है वो जो नाइट्रोजन का फ्री फॉर्म है, जो गैशियस फॉर्म प्रेजेंट रहता है एयर में, वो डायरेक्टली वो लोग नहीं ले सकते। तो इसके लिए वो नाइट्रोजन को सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हेल्प करते हैं। अब ये जो कन्वर्जन है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। ये प्रोसेस कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। दो डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? एक है राइजोबियम और एक है एजोटोबैक्टर। ये दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। जब ये लोग नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ये गैस के फॉर्म में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको अगर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, और या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोलते हैं ये प्रोसेस को। अब ये लोग कैसे करते हैं? ये लोग कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट लाइक बीन्स वाले जो प्लांट रहते हैं, वो प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स पे, रूट पे जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं, हमको दिखते नहीं है। ये लोग क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रेट क्या है? कंपाउंड है, सिंपल कंपाउंड है नाइट्रोजन का। और दूसरा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एजोटोबैक्टर, ये क्या करता है? ये लोग सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं। सॉइल में जितने भी नाइट्रोजन के कंपाउंड प्रेजेंट रहते हैं वो नाइट्रोजन को वो लोग क्या करते हैं? नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। इस तरीके से फिर ये रूट नोड्यूल्स पे ये लोग अगर कन्वर्ट करते हैं तो फिर रूट के थ्रू वो लोग को नाइट्रोजन मिल जाता है जो भी प्लांट को चाहिए रहता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक बीन्स, पल्सेस, दाल के जो भी प्लांट्स है, दे आर कॉल्ड एज लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स को क्या लगता है? नाइट्रोजन नेसेसरी होता है। नेक्स्ट इधर दिया हुआ है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। अब सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या रहता है? अगर दो प्लांट्स जो है वो एक दूसरे के साथ में रहते हैं और वो लोग दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते, सपोर्ट करते हैं न्यूट्रिशन में और ज़िंदा रहने में, तो ऐसे न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है कुछ फंगी का।
अगर एक फंगी जो है वो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो होता है, रूट्स के ऊपर अगर उसके ग्रो हो रहा है, तो फंगी जो है वो लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो लोग दूसरे पे डिपेंडेंट रहते, तो इसलिए वो लोग दूसरे प्लांट के रूट्स पे ग्रो होते। अब अगर ये जो होस्ट प्लांट है वो अगर फंगी को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, खाना प्रोवाइड कर रहा है, तो रिटर्न में फंगी उसको क्या प्रोवाइड करता है, उसको वाटर और मिनरल्स जो है वो सॉइल में से एब्जॉर्ब करके वो उसको प्रोवाइड करता है। तो ये एक दूसरे को हेल्प कर रहे, सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं हम लोग? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। हेट्रोट्रॉफिक प्लांट, अब ऑटोट्रॉफिक तो हम लोग देख लिए, ऑटोट्रॉफिक प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं, पर अभी ये नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट, कैटेगरीज ऑफ प्लांट क्या है? हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मतलब ऐसे प्लांट जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है, उन प्लांट्स को हम लोग हेट्रोट्रॉफिक प्लांट बोलते हैं। हेट्रोट्रॉफिक प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं होता। अब क्लोरोफिल नहीं रहता है, इसके लिए ये लोग क्या करते हैं? अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अब बहुत सारे प्लांट्स, इससे पहले हम लोग जब इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग ने देखे थे, कस्क्यूटा प्लांट जो है वो प्लांट क्या करता है? दूसरे ट्री के ऊपर ग्रो होता है। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। अब उसको खाना तो चाहिए ना ज़िंदा रहने के लिए, तो वो क्या करता है? दूसरे ट्री पे ग्रो होके उससे न्यूट्रिशन लेता है। तो ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक प्लांट। दे आर कॉल्ड एज पैरासाइटिक प्लांट। इसके क्या देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, कस्क्यूटा एंड लोरैंथस। ये दो प्लांट्स जो है वो क्या करते? वो क्या करते? दूसरे ट्रीज़ के ऊपर, दूसरे प्लांट के ऊपर खाने के लिए वो लोग क्या करते हैं? ग्रो होते। दे आर कॉल्ड एज पैरासाइटिक प्लांट। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से? ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट खाते हैं। मैं पहले ही बोल रही थी आपको कि कुछ प्लांट जो है वो इंसेक्ट भी खाते हैं। अब ये देख यहाँ पे ड्रोसेरा, ये एक प्लांट है, ये एक इंसेक्ट को इसने खा रहा है। अभी डिस्कवरी में या मूवीज़ में देखे होंगे कि या कहीं सुने होंगे कि प्लांट जो है वो इंसेक्ट खाते हैं। ये लोग इंसेक्ट क्यों खाते हैं? क्योंकि ये लोग को कुछ न्यूट्रिशन की कमी रहती है। अब वो न्यूट्रिशन की कमी क्या? न्यूट्रिशन जैसे नाइट्रोजन कंपाउंड ये लोग को नहीं मिलता है। अगर नाइट्रोजन कंपाउंड की कमी पूरी करने के लिए ये लोग क्या करते हैं? ये लोग को सॉइल से नाइट्रोजन नहीं मिलता है, तो ये लोग इंसेक्ट्स खाते हैं। जैसे ये खा रहा है, ये लोग की जो लीफ रहती है, ये जो भी फ्लावर की लीफ, जो ये फ्लावर जैसा ये रहता है, ये बहुत ही अट्रैक्टिव रहता है, कलरफुल रहता है, बहुत अट्रैक्टिव रहता है, ताकि ये लोग इंसेक्ट को क्या है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। जैसे ही इंसेक्ट आके ये लोग पे बैठते हैं, ये लोग अपनी ये जो पेटल्स है वो क्लोज कर देते हैं, पेटल्स या फिर लीफ जो है वो क्लोज कर देते हैं और वो इंसेक्ट को खा जाते हैं। तो इंसेक्ट को खा जाते हैं, फिर वो लोग की जो भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। सो दे आर कॉल्ड एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब नेक्स्ट है सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? ऐसे प्लांट जो डेड या फिर सड़े हुए कोई भी ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करती है। डेड या फिर डीकेइंग मीन्स जो ख़राब होने लगता है, सड़ने लगता है, उसको डीकेइंग बोलते हैं। मरे हुए या फिर सड़ती हुई बॉडी पे से वो लोग अपना ऑर्गेनिज्म, अपना जो भी है न्यूट्रिशन वो एब्जॉर्ब करते हैं, उस लोगों को क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक प्लांट बोलते हैं। अब ऐसे कौन कौन से प्लांट्स है? फंगी है और मशरूम या फिर यीस्ट, ये तीनों जो है ये लोग क्या करते हैं? डेड या फिर डीकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करते हैं। अब प्लांट्स के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? एनिमल्स के बारे में, कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन जो है वो कैसे होता है। अब हम लोग खाना खाने के बाद हम लोग का खाना जो है वो डायरेक्टली ऐसे ब्लड में मिक्स नहीं हो जाता है, उसको क्या होता है? कन्वर्जन लगता है, वो लिक्विड फॉर्म में या फिर और सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसके बाद ब्लड में जाके मिक्स होता है। इसके लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पे फर्स्ट है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये जो 5 प्रोसेस है ये होते हैं फूड खाने के बाद। ये इंजेशन क्या है? जब फूड बॉडी के अंदर चले जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज इंजेशन। फिर उसके बाद ये फूड जो है वो सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं डाइजेशन। जैसे ही हम लोग के स्टमक में खाना गया, फिर वो बहुत सारे प्रोसेस, डाइजेशन का प्रोसेस होने लगता है, वो और सॉल्यूबल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है फूड, दैट इज़ कॉल्ड एज डाइजेशन। देन उसके बाद एब्जॉर्प्शन।
एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ सॉल्युबल फूड टू द ब्लड, जो भी डाइजेशन के प्रोसेस के बाद जो सॉल्युबल फॉर्म बनता है, जो लिक्विड फॉर्म बनता है, वो क्या होता है, ब्लड को सप्लाई होता है। देन एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड बाय सेल्स एंड टिश्यूज़ फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिपेयर। अब जो भी ब्लड में मिक्स हो गया है ये खाना, उसको क्या करते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास वो पहुंच जाता है, फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो है उसको यूज़ करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए और बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। बॉडी को बढ़ना भी पड़ता है, वो बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, और रिपेयर के लिए, मतलब कहीं पे भी लग जाती है, कुछ हो जाती है तो उसको रिपेयर करने के लिए भी न्यूट्रिशन जो है वो लगता है। फिफ्थ है इजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। इजेशन मतलब एक्सक्रीट होना यानी एलिमिनेट होना, जो भी फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, कुछ फूड जो रहता है, जो जितना भी हम लोग खाना खाते हैं उसमें से थोड़ा वेस्ट भी निकलता है, पूरा का पूरा फूड डाइजेस्ट नहीं होता, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो क्या रहता है, हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इजेशन। तो ये जो है स्टेप्स है एनिमल्स में और ह्यूमन बीइंग्स में जो न्यूट्रिशन कैसे एब्जॉर्ब होता है, ये उसके स्टेप्स है। अब डिफरेंट एनिमल जो है वो कैसे अपना फूड खाते हैं वो हम लोग को यहाँ पे देखना है। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, फर्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे अमीबा। ये अमीबा जो है इसके पास ये क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म। हम लोग क्या है मल्टी सेल्युलर, हम लोग के पास बहुत सारे सेल है, लेकिन ये अमीबा क्या है, एक सिर्फ सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है। अब ये जो है इसके पास हाथ पैर जैसे डिफरेंट पार्ट्स नहीं है, डिफरेंट पार्ट नहीं है कि वो अपना खाना खाए या कुछ भी काम करे। तो ये अपना फूड कैसे खाता है, अब यहाँ पे देखो ये अमीबा है और ये रेड कलर का जो ये फूड पार्टिकल, अभी इसको खाना रहेगा तो ये कैसे खाएगा, ये ब्लैक कलर का इस न्यूक्लियस है, सेल में जो न्यूक्लियस रहता है वैसा न्यूक्लियस है। ये अगर फूड को खाना रहेगा तो ये कैसे खाएगा, इसका कोई बॉडी का शेप भी नहीं रहता, ये कोई भी ऐसे शेप में मूव करते रहता है, कैसे भी मूव करते हैं, जैसे देख रहे हो इरेगुलर शेप है, इसका कोई शेप नहीं रहता। तो ये फूड पार्टिकल यहाँ पर रहता है, तो ये क्या करता है, इसको पूरा ऐसे घेर लेता है, पूरा ऐसे कवर कर लेता है। जैसे ये सेकेंड में देख रहे हो ये ऐसे अपने ये जो बॉडी पार्ट है, ये पार्ट को क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया बोलते हैं। व्हाट इट इज़ कॉल्ड एज सीडोपोडिया। यू कैन सी हियर, यहाँ पे लिखा हुआ है सीडोपोडिया। तो ये इसके जो ये पार्ट है जिसके हेल्प से वो लेता है अंदर, इसको सीडोपोडिया बोलते हैं। ये आहिस्ते आहिस्ते इसको सराउंड करना स्टार्ट करता है। फिर देखो ये पूरी तरीके से ऐसा सर्कल बना लिया, सर्कल बनाने के बाद यहाँ पे देखो ये फूड जो है अमीबा के अंदर आ गया। तो इस तरीके से ये फूड खाता है, अमीबा जो है इस तरीके से फूड खाता है। अब ये फूड अंदर आ गया, अब इसको, अब ये फूड अंदर तो ले लिया, अब इसके अंदर भी कुछ फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, कुछ बच जाएगा। तो अब इसको एक्सक्रीट करना है, तो ये एक्सक्रीट कैसे करेगा, ये क्या करता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो ऐसे ही छोड़ देता है और अपना आगे मूव हो जाता है। तो जब आगे मूव हो जाता है तो पीछे क्या छूट जाता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो छूट जाता है। तो इस तरीके से इसका फूड इंटेक होता है, इंटेक और इजेस्ट होता है। अब इंसेक्ट के पास भी डिफरेंट माउथ पार्ट है खाना खाने के लिए। डिफरेंट इंसेक्ट डिफरेंट तरीके से खाना खाते हैं। बटरफ्लाइज जो है वो सक करते हैं, जो भी फ्लावर के जो भी एसेंस रहते हैं वो सक करते हैं। ग्रास हॉपर अलग तरीके से खाता है। कॉकरोच जो है वो अलग तरीके से खाता है। तो सबके पास क्या है, डिफरेंट पार्ट्स है फूड के लिए। जैसे अभी आप पैरोट को देख रहे हो, उसके पास बीक रहती है। अभी इसको चमेलियन को देख रहे हो, ये अपने जीभ से जो भी है इंसेक्ट पकड़ के वो खाता है। अब फूड के अकॉर्डिंग एनिमल जो है वो डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज किए गए, बहुत सारी कैटेगरीज है। फर्स्ट है हर्बीवोरस। अब हर्बीवोरस एनिमल्स जो है वो ऐसे एनिमल्स है जो प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। जो भी प्लांट्स खाते हैं उन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस। सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उन लोगों को हर्बीवोरस एनिमल्स बोलते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स कौन से हैं, कार्निवोरस एनिमल्स ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं अपने
दूसरे एनिमल या इंसेक्ट को खाते हैं अपने फूड के लिए, उसको हम लोग कार्निवोरस एनिमल बोलते हैं। थर्ड है ओमनीवोरस। अब ओमनीवोरस में क्या आता है, ओमनीवोरस दोनों पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट पे भी और एनिमल पे भी फूड के लिए। वो लोग प्लांट पे भी ज़िंदा रह सकते हैं, एनिमल पे भी ज़िंदा रह सकते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग वेजिटेबल्स पे भी ज़िंदा रह सकते हैं और हम लोग नॉन वेज पे भी ज़िंदा रह सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स में भी दिया हुआ है, मंकी, चिंपैंजी, ह्यूमंस, ये क्या है, दोनों चीज़ पे ज़िंदा रह सकते हैं। दे आर कॉल्ड एज ओमनीवोरस। अब और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो लोग क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में जो भी गंदगी रहती है उसको क्लीन करते हैं। उन लोग कैसे क्लीन करते हैं, वो लोग अपना खाना खाते हैं लेकिन हम लोग का एनवायरनमेंट क्लीन भी हो जाता है। जैसे बहुत सारे डेड प्लांट और एनिमल ऐसे ही कहीं पे भी लैंड पे पड़े हुए रहते हैं, वो लोग तो सड़ जाते, वो लोग तो मतलब ऐसे ही पड़े रहेंगे ना, अगर वो लोग को कोई खाएगा नहीं, क्या होता है वो लोग के साथ, वो लोग भी तो क्लीन होना चाहिए ना हमारे एनवायरनमेंट में, नहीं तो गंदगी तो बढ़ते जाएगी। तो कुछ ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे रहते हैं जो वो लोग को खा जाते हैं, वो लोग अपना न्यूट्रिशन के लिए वो डेड प्लांट और एनिमल को खाते हैं। तो इस तरीके से वो प्लांट और एनिमल क्या होता है, वो डिकम्पोज हो जाते हैं। उन लोग को क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स ऐसा बोलते हैं। तो इस तरीके से ये दो भी और है। स्कैवेंजर्स क्या है, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल, फॉर एग्जांपल वल्चर, क्रो, हाइना। ये लोग क्या करते हैं, जो डेड बॉडीज़ है वो उससे अपना फूड क्या करते लेते। डिकम्पोजर्स क्या है, दे आर सम माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन देयर फूड बाय डिकम्पोजिंग द डेड बॉडीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म और अदर मटीरियल। मतलब जो भी प्लांट और एनिमल है उसकी बॉडी को ये लोग खा खा के एकदम सिंपल पूरा खा जाते हैं, पूरा सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दे आर कॉल्ड एज डिकम्पोजर, जो बॉडी को डिकम्पोज करते हैं। अब नेक्स्ट दिया है यहाँ पे सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। अब सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, ऐसे इंसेक्ट या फिर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो अपना लिक्विड ऑर्गेनिक मटेरियल लेके अपना न्यूट्रिशन फुलफिल करते हैं डेड बॉडीज़ में से। डेड बॉडी में से जो भी लिक्विड ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी निकलता है वो खा के ये लोग रहते हैं, या कोई भी किसकी डेड बॉडीज़, एनिमल्स की या प्लांट की, जो भी है। लास्ट है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अभी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मतलब क्या, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जब हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं फूड के लिए, दे आर कॉल्ड एज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब ये कौन से एनिमल जो है वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के रहते हैं। अभी देखो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में भी क्या है, दो टाइप है, एक एक्टो पैरासाइट है, एक एंडो पैरासाइट है। अब एक्टो पैरासाइट क्या है, ऐसे एनिमल्स या फिर इंसेक्ट जो मतलब दूसरे एनिमल के ना बॉडी के ऊपर रहते हैं। जैसे कभी अगर कैट या डॉग को कभी देखे होंगे करीब से, घर में कभी कैट होगी या डॉग होगा तो उस पर देखोगे वो लोग के बॉडी पे छोटे छोटे इंसेक्ट चलते रहते हैं, ब्लैक कलर के ऐसे छोटे कीड़े जैसे चलते हुए नज़र आएंगे। वो लोग उन लोग के हेयर में रहते, वो लोग के बॉडी के ऊपर रहते। वो लोग क्यों वो लोग के बॉडी में रहते हैं, ताकि वो लोग जो भी एनिमल है, जो भी तुम्हारा पेट है, कैट या फिर डॉग, उससे क्या कर सके, वो लोग उन लोग का ब्लड सक कर करके अपना न्यूट्रिशन पूरा करते। तो वैसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं, वैसे न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, एक्टो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और एंडो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, जो एनिमल की बॉडी के अंदर रहते हैं, मतलब एनिमल की बॉडी के अंदर रहते हैं और वो लोग अंदर से जो भी फूड है वो खाते हैं। कौन से ऐसे एनिमल्स है, राउंड वॉर्म्स है या फिर टैप वॉर्म, ये जो है ये दोनों अंदर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होने के बाद अपना न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करते हैं, उसको बोलते हैं एंडो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। सो हियर द आवर चैप्टर एंड्स। अब आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। थैंक यू।